हमें अम्मी को कुछ बताना नहीं चाहिए, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। और वो दूसरी बात? कौन सी दूसरी बात? यही कि मरियम का निकाह नहीं हुआ। तो आप उसके बारे में बात कर रही? तो आप किस बारे में समझ रहे थे? कुछ नहीं। ओके। एक्चुअली वो लोग बताएंगे नहीं कि निकाह नहीं हुआ, तो अम्मी को पता नहीं चलेगा, और हमें भी ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। ओके, मैं सब कर देती हूँ। भाईजान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख शुक्र है आप लोग दोनों आ गए। आपके फोन्स भी नहीं लग रहे थे, हम परेशान हो रहे थे। हाँ, निकाह कैसा था? हाँ, एंजॉय? ठीक था, सब ठीक था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। संभल के उमेरा। अम्मी, ये अंगूठी? अब कुछ नहीं है, चलो। अम्मी रिंग क्यों लेके आई है? मतलब ये रिंग यान के लिए है? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? ये दावत असल में मेरी और अयान की सगाई की है। अम्मी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो अम्मी, मैं अपनी दवाई लेना भूल गई। अब जाइए, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना। राशिद, आप अभी तक यहीं हैं? चलिए जल्दी चलिए। शिरीन, तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? जब भाभी ने सोच लिया है तो अब और इंतजार करना ठीक नहीं। और उन्होंने कहा है ना, हमारे बच्चों की भलाई इसी में है। लेकिन अगर बच्चों ने मना कर दिया तो? नहीं करेंगे। जब भाभी ने तय कर लिया है कि हुमैरा और अयान की सगाई आज होगी, तो वो आज होकर रहेगी। राशिद, अब चलिए चलिए ना। या अल्लाह, ये कैसे इंतकाम? अयान मेरा पहला प्यार है। मैंने जब भी दुआ मांगी, बस यही मांगी कि वो मेरा हो जाए। और आज जब वो मेरा होने जा रहा है, तो मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा। नहीं, जिस बात की मंजूरी अयान का दिल नहीं देता, मैं उन्हें वो करने नहीं दूंगी। लेकिन जो हो रहा है, मैं उसे कैसे रोकूं?
क्या करूं? कैसे लाऊं सच के सामने? अगर मैंने खुद सबको बता दिया तो नहीं, अम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, निखत बाजी। मैं निखत बाजी के फोन पे ये वीडियो सेंड करती हूँ। अकेली बैठी हो मेरा? चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मी ने मुझसे झूठ कहा ना? मैं जानती हूँ अब मेरा और आयात का। मेरा मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। चलो। अम्मी, राशिद मियां, वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि उन्हें जल्दी है। उन्हें इंतजार कराना अच्छा लगता है क्या? पहले रस्म कर लेते हैं, सारे मेहमान भी हैं। लेकिन भाभी अम्मी नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा ना, पहले रस्म पूरी कर लेते हैं। अगर मैं असद भाई से बात कर पाता तो वो ये जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं होने देते। या अल्लाह। मौलवी साहब रस्म शुरू करें। मेरा अंगूठी पहनाओ। मुझे माफ कर दीजिए मोहम्मद। सॉरी। मेरा बेटा अयान को अंगूठी पहनाओ।
सगाई बीच में रोकने का क्या मतलब है? क्या हुआ रजिया, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ हसीना, वो हो ना हो बच्चों की ही कोई शरारत है। तुम तो जानती हो आजकल के ये बच्चे। अयान बेटा, हुमैरा को अंगूठी पहनाओ। निखत, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो कह दो। जी, कहना सुनना तो सगाई के बाद भी होता रहेगा। अब निखत बेटा, बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीछे हटो। क्या हुआ निखत? अब बेखौफ होके कहिए, हमें किसी का डर नहीं है यहाँ पे। मेरा अंदाजा सही निकला। हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है, नहीं तो इतनी हड़बड़ी में रातों रात सगाई। हाँ अम्मी, क्या बदतमीजी है निखत। इस तरह से सारे लोगों के सामने खानदान की बेइज्जती करने का क्या मतलब है? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। मैं साबित कर सकती हूँ कि आयान और हुमैरा के बीच कुछ नहीं हुआ। ओफो, लो भाई, ये तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। अरे हसीना, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची है इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है, और आज तो खासतौर पे कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई है। निखत बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आओ, अंदर आओ मेरे साथ। नहीं मुमानी, मेरी तबीयत ठीक है। ये रहा वो वीडियो जिसे साफ पता चलता है कि आयान भाईजान और हुमैरा के बीच में कुछ नहीं हुआ था। ये रहा। निखत तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम आओ मेरे नहीं मुमानी, राशिद में आप ये फोन अलग रखिए और सगाई की रस्म पूरी करवाइए। अरे ये तो एक्चुअली जेड लग रहा है। आपसे किसने कहा मुझे आपके इस पेस्ट की जरूरत है? आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? मुझे लगा था कि मंगलपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद एटलीस्ट हम एक दूसरे से तमीज से पेश आएंगे, पर आपके साथ तो डील करना इम्पॉसिबल है। यू आर द सेम। मैं खुद को क्यों बदलूंगा? आप क्यों बदलेंगे? आपको तो लगता है कि आप परफेक्ट हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप जैसे लोगों की रिजिड थिंकिंग की वजह से ना दुनिया में हर प्रॉब्लम होती है।
आप में और मरियम के अब्बू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप मुझे उनसे कंपेयर कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो भी औरतों पर ऐसे अपने व्यूज इंपोज करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उनके साथ कोई आर्ग्यू ना करे। और आप भी देखिए मिस्टर खान, आप एक मेल शोविनिस्ट हैं जो कि पुराने ख्यालों में और पुराने रिवाजों में जकड़े हुए इंसान हैं। मिस फारूकी, यस, आप हमेशा मुझसे रूड बोलते हैं। मेरा बाहर जाना आपको बुरा लगता है, मेरे कपड़ों से आपको प्रॉब्लम है। आप उन इंसानों में से हैं जिन्हें लड़कियों की आजादी से हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और आप उन लोगों में से जो किसी की तहजीब, किसी के कल्चर जाने बगैर उनके बारे में राय बना लेती है। ओह रियली? जी, और आपको लगता है बहुत मॉडर्न है, लेकिन आपकी मॉडर्न की डेफिनेशन आपके लिबास तक ही है। असल में आप निहायत ही जजमेंटल लड़की। देखिए मिस्टर खान, मॉडर्न होना किसे कहते हैं मैं इस बात पर अब भी आपसे डिबेट कर सकती हूँ। मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस, जिस बारे में आपको समझ नहीं है उससे दूर ही रहें तो बेहतर हो। हाँ हाँ, आप तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि आप ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि कोई भी आपके सामने अपनी जुबान खोले। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे आप खामोश नहीं करवा सकते। तो आप चिल्लाते रहिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए, प्लीज आप चले जाइए, ओके? और इस घर से बहुत दूर चले जाइए आप। शायद आप भूल रही हैं जिस घर से आप मुझे दूर जाने के लिए कह रही हैं वो मेरा घर, और आप यहाँ मेहमान। मुझे ये याद है, ओके? असल में ये सारा खेल आपकी बेगम रजिया का रचा हुआ है। या अल्लाह, ये क्या कह रही हैं हम बड़ी भी? इससे तो अच्छा होता कि आप मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देती, कम से कम मैं ये सुनने से तो बच जाती। मैंने तो जो कुछ भी किया अपनी बच्ची और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। तुम उसकी इज्जत बचाना चाहती थी, खुद उसकी इज्जत उछालकर, उसे फंसाकर, खुद उसके बारे में एक शर्मनाक कहानी बनाकर, एक माँ होकर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कैसे बातें कर रही हैं आप? मिनट रजिया, एक मिनट। बड़ी भी, साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? हम नहीं जानते रजिया क्यों अयान का निकाह हुमेरा से करवाना चाहती है। इसने खुद अपनी बेटी के बारे में ये बात फैलाई है, और ये नहीं चाहती थी कि हम इस सगाई में रहें। इसलिए इसने हमें उस पुराने गोदाम में बंद कर दिया था। मेरा बेटा बोलो, बोलो, क्या तुम अयान से निकाह करना चाहती हो? मैं जैसा कह रही हूँ ना, तुम खामोशी से बस वही करती रहो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अगर हम अपने सर से ये घटिया इल्जाम हटा नहीं सकते, तो कम से कम हम घर वालों को अपना फैसला तो जरूर सुना सकते हैं। हम उन सबसे कहते हैं हुमेरा, हम एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। मिस फारूकी, जी वो आपका फोन और आईपैड मेरी वजह से खो गया, यूज का रिप्लेसमेंट। मिस्टर खान, आपको क्या लगता है मिस्टर खान, मैं बेचारी हूं?
नहीं, वो सिर्फ मेरी अम्मी को लगता है। मुझे लगता है आपको फोन की जरूरत है। ओह, तो आपको लगता है कि मैं अपने सेल फोन के बिना नहीं रह सकती और फिर मैं आपसे हेल्प लूंगी आउट ऑफ ऑल द पीपल। आप 3 दिन मेरे बगैर रहना चाहती थी, लेकिन मंगलपुर में हम एक साथ फंस गए। बेटे घबराइए मत, जो भी आपके दिल में है ना कह दीजिए। भाई तो इसने कह दिया, जान आप कह दीजिए। दोस्त दीजिए मेरा बेगम, कहीं सारी जिंदगी अफसोस न करना पड़े। मुझसे शादी करोगी? बेटा हाँ बोलना, मैं तो हमेशा से चाहती थी ना अयान से निकाह करना। यही मौका है मेरा, हाँ बोल दो। मैं अयान से निकाह नहीं करना चाहती। उस वक्त आपने हमारी मदद ना की होती तो ना जाने मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है भाईजान। मैंने आपको अपनी बहन माना है तो भाई का फर्ज तो निभाना ही था। मैं भी आई। ठीक है। आप यहाँ क्यों आए? पता चला है कि मरियम भागकर भोपाल ही आई है और वो उस लड़की से मिलना जरूर चाहेगी जिसे तुमने बचाया था। हम जानते हैं तुमने उसे बचा लिया था, पर ठीक है, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और तुमसे तो खैर हमारी रिश्तेदारी है, रस्म राह है। मतलब है तो हमें सिर्फ मरियम से। यकीन मानिए, मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है और मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन वो लड़की जो विलायत से आई है, जो तुम्हारे घर में रहती है, उस पर नहीं। अब वो यहाँ नहीं रहती। बस मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि कुछ पता चले तो हमें खबर जरूर कर देना। बाकी तो हम अपनी आंखें खुली रखेंगे ही। चल। भाईजान, आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर तो और बैठिए। अभी कुछ काम है, इंशाल्लाह दोबारा फिर से मिलेंगे। खुदा हाफिज। आइए बाहर तक आपको छोड़ने चलती हूँ। अल्लाह मियां, what's wrong with you, Mr. Khan? क्या था ये? हाँ? ओके, अब आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर खान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मिस्टर खान, जोया, क्या हुआ? हुप्पी, आप कभी मिस्टर खान को मेंटल हॉस्पिटल लेके गई थी चेकअप के लिए? या अल्लाह, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्यों? लेके जाना चाहिए था, गलती की आपने। अरे मिस्टर खान,
मिस्टर खान, अभी अभी जो आपने बिहेव किया है, मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब मरियम से मिली थी या कुछ कांटेक्ट हुआ? व्हाट? मरियम के अब्बू और उनके कुछ लोग यहाँ आए थे। मिस्टर खान, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। प्लीज अभी के अभी कॉल कीजिए, आर्मी को बुलाइए। मिस्टर खान, कुछ वो तो आपके कीजिए। पीछे नहीं पड़े हैं, वो मरियम को ढूंढ रहे हैं। एंड आई होप आप मरियम से टच में नहीं हैं, क्योंकि अगर आप हैं तो इस बार आपको पंचायत से कोई नहीं बचा पाएगा। कोई भी नहीं मतलब? आप भी नहीं? देखिए, बहुत सीरियस इशू है। आप जानती हैं वो लोग कितने खतरनाक हैं। सो प्लीज मरियम के बारे में सोचिए कभी मत, और अगर आप उनसे टच में हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। नो मिस्टर खान, मैं मरियम के साथ कांटेक्ट में क्यों रहूंगी? आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ? मैं मरियम मैं के बस साथ... यही जानना चाहता था, और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो इस बार पंचायत से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। नो। Hey, it's me, जोया। मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है। Don't worry, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। Get up, get up. Hello? You're Ayan na? Hello? मरियम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोया की आवाज थी। बाजी, और कहाँ जाती? भाईजान के मिलने तक आप ही मुझे सहारा दे सकती है। और बड़ी मुश्किल से असद भाईजान का पता लगाते लगाते यहाँ तक आई हूँ। वो लोग बहुत खतरनाक है बाजी। तुम सही कह रही हो मरियम, तो बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू यहाँ आए थे? क्या? उन्हें किसी ने बता दिया कि तुम भोपाल में हो। कौन है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।